हाय एवरीवन, आई होप आपका आज का पीएबीटी काफ़ी अच्छा गया होगा। सिंपल पेपर था, तो लेट्स सी उसका सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सोल्यूशन इज़ नॉट एन एसिडिक बफर। आपको पता होगा एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड चाहिए और साथ में उसी का सॉल्ट। तो दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में ऐसा फॉलो नहीं हो रहा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये उसका सॉल्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन एसिटिक एसिड। The set that characterizes conjugate acid base pair is। तो बेटा conjugate acid base pair किसको बोलते हैं? जिनमें एक H प्लस का अंतर हो। तो अगर हम देखें यहाँ इन सब में, तो ये लोग अलग अलग स्पीशीज़ के हैं, लेकिन यहाँ फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है जहाँ पर दोनों के अंदर एक H प्लस का अंतर है। सिमिलरली इनमें भी एक H प्लस का ही अंतर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। The pH of the solution containing 50 ml of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid is। तो बेटा सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड दोनों हैं, विच मीन्स इट इज़ एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय उसी के वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। बेटा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है यू कैन ऑल्सो रिप्लेस इट विद मोल्स। अगर आप इसे मोल से रिप्लेस कर दो तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास आंसर में आ जाएगा मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। पीके की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी दैट इट इज़ 4.57। अगर मोल्स देखा जाए, अब देखो बच्चा यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं ये इन दोनों को मिक्स करने के बाद की कॉन्सेंट्रेशन है। आपने एक स्पेसिफिक एसिटिक एसिड का वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन लिया, आपने एक स्पेसिफिक सोडियम एसिटेट का वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन लिया। ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इन द फॉर्मूला दे आर आफ्टर मिक्सिंग, अपॉन मिक्सिंग, दे आर नॉट बिफोर मिक्सिंग, राइट। लेकिन जो हमें डेटा दी है इट इज़ बिफोर मिक्सिंग। बिफोर और आफ्टर मोलारिटी और वॉल्यूम में अंतर हो सकता है, बट एक चीज़ है जिसमें डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हमें, एंड दैट इज़ दी मोल्स। तो मैंने मोल से रिप्लेस कर दिया। मोल इज सिंपली मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो मेरे पास आ जाएगा 4.57 प्लस लॉग अपने पास आ जाएगा सोडियम एसिटेट की जगह 0.1 इंटू 50। वैसे तो ये मिली मोल है ऊपर की तरफ, लेकिन फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मेरे पास ऊपर नीचे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। दिस टर्न्स आउट टू बी 4.57 साथ में log 10 एंड दिस वे इट टर्न्स आउट टू बी 4.57 प्लस 1 यानी कि 5.57 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए यू हैव टू ऐड NH प्लस एंड इट टर्न्स आउट टू बी NH3। ऑल राइट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एट 100 डिग्री सेल्सियस KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि जैसे जैसे T बढ़ता है KW की वैल्यू बढ़ती है। वो कह रहा है कि 100 डिग्री का KW पुराने वाले KW का 55 टाइम्स है, यानी कि इट इज़ 55 टाइम्स 10 की पावर -14। तो यहाँ से PKW भी आप निकाल सकते हैं। PKW कितना आ जाएगा? PKW विल बी 14 माइनस log 55, 14 माइनस 1.74 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 12 पॉइंट, मेरे पास आ जाएगा 26, राइट। इतना आ जाएगा, 12 पॉइंट करीबन आ जाएगा। अब आपको पता है न्यूट्रल पानी का pH, न्यूट्रल pH कहाँ होता है? जब अपने पास POH और POH बराबर हो जाए, और जब pH और POH बराबर होंगे तो उस समय हम कह सकते हैं कि इसका एग्जैक्टली हाफ होगा, राइट। तो अपने पास न्यूट्रल pH POH आ जाएगा 6.13 के करीबन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। पता ही है कि PKW के हाफ पे लाई करता है न्यूट्रल पानी का pH। हाँ, pH बेशक अभी ये कम हो गया, लेकिन पानी अभी भी क्या अपने पास न्यूट्रल है। PKB ऑफ डाइमिथाइलअमीन। डाइमिथाइलअमीन बेटा अब तो आपको पता है, ऑर्गेनिक आप लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर लिए। PKB दे रखा है आपको 3.27 एंड pKa ऑफ अ वीक एसिड इज गिवन टू बी 4.77। आपसे पूछा है pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट, एक वीक बेस और एक वीक एसिड का डेटा दे रखा है, उन दोनों का सॉल्ट बना दिया। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के pH का फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। 7 प्लस हाफ pK की वैल्यू आ गई मेरे पास 4.77
माइनस 3.27, 7 प्लस अपने पास आ जाएगा 1.5/2 बेसिकली, एंड दिस वे इट टर्न्स आउट टू बी 7.75, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड आयनाइजेस एज, बेटा फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो 3 स्टेप में आयनाइज करता है। इससे सिमिलर हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा था PYQ में H2S के संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए जो फॉस्फोरिक एसिड है इट इज़ अ वीक पोलीप्रोटिक एसिड। ये क्योंकि ये वीक पोलीप्रोटिक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन स्टेप वाइज रहता है, और ये जो स्टेप वाइज डिसोसिएशन है इसमें एक बड़ी ही विचित्र बात होती है, विचित्र भी कह सकते हैं, विचित्र नहीं भी कह सकते। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि जब ये डिसोसिएट करता है तो डिसोसिएट करते समय पहला H+ निकालना तो आसान है काफ़ी, लेकिन दूसरा H+ निकालना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है क्यों? बस पहला H+ किस में से निकल रहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से। दूसरा H+ निकल रहा है नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज में से। एंड इनफैक्ट आपके पास जो नेक्स्ट H+ निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? इट इज़ बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम अ डाई नेगेटिव स्पीशीज, राइट। यानी कि H+ निकलना सबसे आसान यहाँ था, उससे कम आसान यहाँ, उससे कम आसान यहाँ पर, राइट। यानी कि H3PO4 ज़्यादा अच्छा एसिड है एज कम्पेयर टू H2PO4 माइनस। इट इज़ मोर बेटर एसिड एज कम्पेयर टू HPO4 माइनस। यानी कि अपने पास जो सेकेंड स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ वो तो सही दिख रहा है मेरे को। अच्छा बेटा, बिकॉज यहाँ पर 3-4 इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम यहाँ पर सबको लेबल कर सकते हैं KA1, KA2, KA3, और ये भी याद रखना KA1 इज ग्रेटर देन KA2 इज फार ग्रेटर देन KA3। यानी कि मेरे पास C वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सॉर्ट ऑफ करेक्ट हो गया। अच्छा, अगर इनको ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या आता? ओवरऑल रिएक्शन को आप कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं H3PO4 इज एन इक्विलिब्रियम विद, सभी को ऐड कर देते 3H+, साथ में PO4 3-। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का K किसके इक्वल आता? K1 इंटू K2 इंटू K3 के इक्वल, राइट। K2 इंटू Ka3 के इक्वल। ऐसा क्यों? सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम के रूल्स तो आपने पढ़े ही हैं। यानी कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर सही है तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो A वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही। ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा था कि जो A होता है इट इज़ इक्वल टू एवरेज ऑफ 2 and 3। यानी ये 4 स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब लग रही है, और चारों के चारों सही वाला तो कुछ ऑप्शन है भी नहीं। सो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Accumulation of lactic acid, which is a monobasic acid, in tissues lead to pain and a feeling of fatigue. In 0.1 molar aqueous solution of lactic acid, it dissociates 3.7%. 3.7% का डिसोसिएशन है, अल्फा 0.1 यानी कि 10% से कम है। वैल्यू ऑफ Ka आपको बताना होगा बेटा, जब अप्रॉक्सीमेशन लगती है तो Ka का एक्सप्रेशन बनता है C इंटू अल्फा स्क्वायर। वॉट इज C? C इज गिवन टू बी वॉट? C इज गिवन टू बी 0.1, और उसके बाद उन्होंने अल्फ़ा का स्क्वायर भी बता रखा है। अगर अल्फ़ा का स्क्वायर देखें तो व्हाट इज़ अल्फ़ा? अल्फ़ा इज़ 3.7 का स्क्वायर। 3.7 अपॉन 100 का आप स्क्वायर कर देना यहाँ पर, एंड अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी 3.7 इंटू 3.7 इंटू 10 की पावर -1 इंटू अपने पास बन जाएगा 10 की पावर -4 सॉरी, एंड दिस पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर। डेफिनेटली अपने पास 3.7 इंटू 3.7 किसके करीब बना सकते हैं? 3.7 तो आ नहीं सकता यहाँ पर डेफिनेटली, और अगर यहाँ पर 9 के करीबन या 10 के करीबन नंबर बनेगा भी तो एक डेसिमल पावर उधर चला जाएगा। मुझे लगता है B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। 3.7 इंटू 3.33 9 होता है, 4 4 16 होता है। 10 के ऊपर जाएगा ये फिगर, 10 के ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, वो पावर गायब हो जाएगी, तो B ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 10 की पावर -5 नहीं बच सकता। समझ आ रही बात सबको? कॉन्जुगेट बेस फॉर H2O इज OH माइनस एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर HF इज F माइनस, यू नो दैट। सो अपने पास आ गया OH माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक? बेटा बेसिक सॉल्ट कौन होते हैं? जो कि बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। तो सोडियम एसीटेट इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसके अंदर आपने एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ किया है।
बाकी सब में अमोनियम 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 लिखा है, विच मीन्स इनके फॉर्मेशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, यानी pH इज गोइंग टू बी लेस देन 7, सो इट कांट बी बेसिक, राइट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। हर टेम्परेचर पे H+ और OH- न्यूट्रल सोल्यूशन में बराबर रहेंगे, ये बात सही है। एसिडिक सोल्यूशन में H+ OH- से ज़्यादा होता है, ये बात भी सही है। अल्कलाइन सोल्यूशन में OH- H+ से ज़्यादा होता है, ये बात भी सही है। बट H+ OH- हर टेम्परेचर पे 10⁻⁻7 होगा, नो, ये बात गलत है, बिकॉज पानी का डिसोसिएशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। T इंक्रीजेस तो H+ और OH- का अमाउंट भी बढ़ेगा विद इन वाटर, बट यू मस्ट नो वन थिंग दैट द pH might change but the water is still going to be what? Neutral, right? आगे बढ़ते हैं। Following solutions were prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl। अब बच्चा यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि whenever you are dealing with strong acid strong base neutralization, आपके दिमाग में एक ही चीज़ चमकनी चाहिए, और वो क्या है? That N1V1 minus N2V2 अपॉन फाइनल वॉल्यूम। अब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला कुड बी फॉर नेट H+ और दिस फॉर्मूला कुड बी फॉर नेट OH-। अब आपको बताना है pH 1 किधर आएगा। बेटा सबसे पहली बात, pH 1 के लिए हमें H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए? 10⁻⁻1, नॉर्मल बोलो मोलर बोलो एक ही बात है, और क्या बोल सकते हो 0.1 मोलर या नॉर्मल। अब हर केस में अपन ज़रा एक बार pH ढूंढ लेंगे कि कहाँ H+ नेट 0.1 आ रहा है, तो वहाँ pH 1 होगा। जैसे यहाँ देखो, वॉल्यूम को ले लो 60 को उसके मोलारिटी जो कि 1/10 है, वो नॉर्मेलिटी भी है बिकॉज इन फैक्टर 1 होता है, मल्टीप्लाई करो तो उसके आ जाएंगे 6 मिली इक्वलेंट्स, बेस के 4 मिली इक्वलेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 100। तो यहाँ पर नेट H+ आ जाता है सॉल्व करके 2 × 10⁻²। यहाँ तो pH 1 नहीं आने वाला, इनफैक्ट यहाँ पर 2 - log 2 1.7 आएगा। यहाँ देखते हैं इस सिचुएशन में एसिड के मिली इक्वलेंट्स हो गए 5.5, बेस के 4.5 अपॉन 100, तो 1/100 यानी 10⁻² कॉन्सेंट्रेशन आया, pH इधर आएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं 75 × 1/5 यानी कि अपने पास आ गया 15, -25 × 1/5 यानी कि 5, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 100, 10/100 यानी 1/10, 0.1 नॉर्मल यानी कि pH कितना आ जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है इट्स गोइंग टू बी 1। लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज दोनों के मिली इक्वलेंट सेम है। डी का तो आंसर डेफिनेटली 1 नहीं हो सकता बिकॉज उसका आंसर क्या आएगा pH का 7, तो इसका आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। मीन सी ऑप्शन में थोड़ा सा खेल गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। pOH ऑफ वाटर इज 7 at 298 रूम टेम्परेचर पे pOH 7 होता है, pH भी 7 होता है। पानी को यदि हीट करेंगे तो पानी को हीट करने से आपको पता है KW बढ़ता है, KW बढ़ता है तो PKW कम हो जाता है। PKW यदि कम हो जाएगा तो pH और pOH भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। pH और pOH भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, राइट? यही तो उन्होंने पूछा मेरे ख्याल से। What is going to happen? The pOH is definitely going to what? Decrease। आगे बढ़ते हैं। Among the following option, which of the following ion can act as molecular ion can act as Lewis acid? Lewis acid के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी BF3। सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ सोल्यूशन विद pH 2 इज मोर एसिडिक देन द pH 6 बाय अ फैक्टर ऑफ। जो pH 2 वाला है अपने पास सोल्यूशन, उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इट इज़ 10⁻⁻2 मोलर। pH 6 वाले में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना अपने पास? इट इज़ 10⁻⁻6 मोलर। और यहाँ पर अगर हम ढंग से देखें तो कितना फैक्टर से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं? तो 10,000 के फैक्टर से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू मेक अ बेसिक बफर। सॉल्व नहीं करना था यहाँ पे। बेसिक बफर के लिए अपने पास वीक बेस तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर NaOH और एसिटिक एसिड को मिक्स किए, इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, इट कांट बी अ बेसिक बफर।
एसिटिक एसिड और NaOH को मिक्स किए, कांट बी अ बेसिक बफर। HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किए, इट कुड बी अ बेसिक बफर। आपको पता होगा हम लोगों ने क्लास में से सवाल किए जहाँ पर बफर मैनुअली मिक्स करके नहीं बनाया बल्कि बफर हमने रिएक्शन के अंदर बनाया है, राइट। सो यहाँ पर एक वीक बेस है और HCl है, हो सकता है इनकी रिएक्शन हो, HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो, सॉल्ट भी बन जाए, बेस भी बच जाए, तो ये हो सकता है। लास्ट तो वंस अगेन नहीं हो सकता, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा बताना है आपको। अब बेटा जरा अल्फा के ऑप्शंस देखो, सब 10% से कम के हैं। अगर सब लोग 10% से कम के हैं तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अल्फा डिटर्मिन कर सकते हैं Kb/c से, लेकिन पहले डेटा देखते चलो। बेस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 0.05 मोलर, उन्होंने कहा है कि pH 11 है। अच्छा बेटा pH 11 है मतलब POH कितना है, इट इज़ 3। बेटा POH 3 है मतलब OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज वॉट 10⁻³ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻³ इसको अपन C अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इफ़ यू नो दैट। अब यहाँ पर तुम्हें अल्फा ढूंढना है, अल्फा विल बी 10⁻³ अपॉन C एंड व्हाट इज C? C इज 0.05, तो C 0.05 माने 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻², 1/5 इज 0.2 इंटू 10⁻⁻1, 2 इंटू 10⁻²। लेकिन अपन को तो परसेंटेज में चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, pH ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 87 डिग्री सेल्सियस। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन का pH पूछा है। आपको पता है ये सोल्यूशन तो न्यूट्रल रहने वाला है बिकॉज हाइड्रोलिसिस होता नहीं, लेकिन टेम्परेचर देखो कितना है, टेम्परेचर है 85 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल pH शिफ्ट हो चुका है 7 से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर डेफिनेटली pH क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 7। द परसेंटेज ऑफ pyridine, बेटा pyridine इज ए organic base. If you mix this with water, it is going to extract NH plus from water and release an OH minus. The percentage of pyridine that forms pyridinium ion, जब ये परसेंटेज बोले तो सोच लेना अल्फा के अराउंड जा रहा है सवाल। इन अ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ pyridine, ठीक है। तो बेटा 0.1 में से 0.1 अल्फा जाएगा, ये बनेगा 0.1 अल्फा, ये भी बनेगा 0.1 अल्फा। अभी दे क्या रखा अपन को, हमें दे रखा है दिस इज गिवन टू बी Kb दे रखा है। अच्छा अल्फा ढूंढना है बेसिकली हमें, तो बेटा सभी अल्फा के जो आंसर्स हैं 10% से कम के, यानी यहाँ पर Kb/c चलेगा। बेटा Kb की वैल्यू कितनी है मेरे पास, Kb की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁹। C की वैल्यू कितनी मेरे पास, C की वैल्यू है 0.1 10⁻⁻1, 1.7 इंटू 10⁻⁻4, 1.7 को बोल सकते हो अपने दिमाग में 1.6, 12 12 44 होता है, 13 13 169 होता है ना। तो ये जो 1.7 का रूट है ये 1.3 के करीबन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर ये 1.3 के करीबन है तो ये हो गया 1.3 इंटू 10⁻⁴, दिस इज अल्फा, बट दे आस्क्ड यू परसेंटेज डिसोसिएशन and you have to further multiply this thing with 100 and you will get 1.3 into 10⁻⁻2। अपने पास आंसर आ जाएगा 0.013%, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द कंपाउंड whose 0.1 मोलर सोल्यूशन इज बेसिक, क्या है वो, इट इज अमोनियम एसीटेट। अपने पास अमोनियम एसीटेट में ऑब्वियस सी बात है, नहीं भाई, अमोनियम एसीटेट तो बेसिक रहेगा। सोडियम एसीटेट जो है उसका सोल्यूशन इज गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी बेसिक। pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन विल बी कितना होगा, तो 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन का pH हमें ढूंढना है। तो पहली बात यहाँ से आ जाएगा OH माइनस बराबर टू 10⁻⁻2 मोलर, POH आ गया यहाँ से 2, pH आ जाएगा प्यारे बच्चों 12, सो pH 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा लेंदी लगेगा देखने में, लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है व्हाट क्वांटिटी इन ml ऑफ अ 45% एसिड सोल्यूशन ऑफ अ मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड मस्ट बी मिक्स विद 20% सोल्यूशन ऑफ द सेम एसिड टू प्रोड्यूस 29
875% एसिड सोल्यूशन। तो बेटा देखो, आपने एक 45% और ये 45% क्या है, W/V, इसका सोल्यूशन लिया और आपने इसको मिक्स कर दिया मेरे ख्याल से 20% W/V के सोल्यूशन के साथ, और मिक्स करके जो सोल्यूशन बना वो था अपने पास 29.875% सोल्यूशन, राइट। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 800 ml, राइट। अब वो कह रहे हैं इसका कितना वॉल्यूम लिया जाए, तो इसका मतलब ये मिक्स करने से पहले भी 800 था। तो मान लो इसका वॉल्यूम था x ml और इसका वॉल्यूम कितना था, 800 माइनस x ml। बेटा एक बात समझना, कॉन्सेंट्रेशंस को ऐड करना पाओ लेकिन वजन को ऐड कर सकते हो। इधर जो वजन है प्लस इधर जो वजन है, ये दोनों का वजन एसिड का इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन 29.875% HCl। अभी यहाँ पर वजन कैसे निकालेंगे, तो समझो यहाँ पर 45% का मतलब है कि 100 ml में 45 ग्राम, 1 ml में 45/100 ग्राम, x ml में 45 इंटू एक्स बाई 100 ग्राम। इधर देखते हैं, 1 ml में 20/100, 800 में क्या हो जाएगा 20/100 इंटू 800 माइनस एक्स। यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात पता ही है अपन को, 100 में 29.875 ग्राम, तो 800 में कितना हो जाएगा 29.875 अपॉन 100 इंटू 800, राइट। अब यहाँ 100 का तो कोई सेंस बनता नहीं है, 100 को सेंस नहीं बनता, कैंसिल कर दो। 45x प्लस 20 इंटू 800 माइनस एक्स इज इक्वल टू 29.875 इंटू 800। इसको थोड़ा कैलकुलेट करोगे अगर आप, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और x का वैल्यू मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा 316 ml। प्रॉपर कैलकुलेशन करना, यहाँ पर कोई अप्रॉक्सीमेशन मत लेना बिकॉज इट इज़ एन इंटीजर वाला सवाल, राइट। आगे बढ़ते हैं। 1 cc ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज डाइल्यूटेड बाई एडिंग 99 cc सोल्यूशन ऑफ NaCl। भाई NaCl ऐड करने से कुछ pH में अंतर नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, पर वॉल्यूम जरूर बदल गया। वॉल्यूम पहले 1 ml था, वॉल्यूम 1 ml से अभी क्या हो चुका है 99 ml सोल्यूशन ऐड करने से 100 ml। अच्छा, वॉल्यूम अगर 100 टाइम्स हो चुका है तो फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 नॉर्मल से 0.1 अपॉन 100 नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट 10 की पावर -3 नॉर्मल HCl। नाउ 10 की पावर -3 नॉर्मल HCl का अगर मैं pH निकालूंगी यहाँ पर, तो pH विल टर्न आउट टू बी 3, राइट। सो pH आ जाएगा 3। pH ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड and 1 molar sodium benzoate is 4.5. The volume of the benzoic acid solution in 300 ml of this buffer solution is, अब मेरी बात सुनना ढंग से, एसिडिक बफर में pH किसके बराबर होता है, pK प्लस log कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन होगा मेरे ख्याल से बेंजोइक एसिड यानी सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का कॉन्सेंट्रेशन, इनफैक्ट उसके एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेंजोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। नाउ pH की वैल्यू उसने मुझे बता रखी है दैट इट इज़ 4.5 एंड pK इज ऑल्सो गिवन टू अस दैट इट इज़ 4.2। अच्छा, आपको मैंने क्लास में बताया है, अभी क्वेश्चन में बताया कि ये जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं ये कब की हैं, देयर आफ्टर मिक्सिंग, ये मिक्सिंग के उपरांत की कॉन्सेंट्रेशंस हैं। लेकिन ये हमें पूछ रहा है मिक्सिंग से पहले का वॉल्यूम, तो मिक्सिंग से पहले मिक्सिंग के बाद अपने पास एक चीज़ होती है जो हमेशा सेम रहती है, दैट इज़ मोल्स। तो मैं यहाँ मोल्स लिख दूंगी, मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट अपॉन मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, मुझे वॉल्यूम किसका पूछा है, मुझे वॉल्यूम पूछा बेंजोइक एसिड का। मान लो इसका वॉल्यूम है x ml और इसका मोलारिटी मेरे को दे रखा है, क्या मोलारिटी इन्होंने मेरे ख्याल से हाँ दे रखा है, हमें दे रखा है 1 मोलर। तो फिर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे पास, इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट 300 ml में से गया मेरे पास x और इसका मोलारिटी भी मुझे पता है 1 मोलर। तो इसके ऊपर मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, 300 माइनस x इंटू 1 डिवाइडेड बाय
एक्स। सो 4.5 इक्वल टू 4.2, 4.2 उधर जाएगा तो आ जाएगा 0.3। 0.3 का एंटीलॉग होता है अपने पास 2, सो 2 इज इक्वल टू 300 माइनस एक्स अपॉन एक्स। 2x इज इक्वल टू 300 माइनस एक्स। 3x इज इक्वल टू 300। यहाँ से मेरे पास आ गया x का वैल्यू 100। x क्या माना था? x माना था मैंने बेंजोइक एसिड का वॉल्यूम। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 100 ml, राइट? अच्छा सवाल था। लास्ट देख लेते हैं वापस से। अपने पास pK ऑफ अ वीक एसिड इज गिवन, pKb ऑफ द वीक बेस इज गिवन। दोनों का जो सॉल्ट बनेगा उसका pH बताना है। क्या फॉर्मूला होता है? pH बराबर 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। सो 7 प्लस हाफ, what is pKa? pK is given to be 3.2 minus 3.4। आंसर आ जाएगा 6.9, बट सवाल के अंदर वहाँ नियरेस्ट इंटीजर मेंशन किया हुआ है, सो इसे 6.9 नहीं बल्कि आप 7 करके रिपोर्ट करोगे। सो ये था बेटा PABT का पूरा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।